हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा सीरीज़ जो फ्रेश नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हुई है। ये लाइव एक्शन सीरीज़ यंगस्टर्स को बहुत पसंद आने वाली है। ये बेस्ड है अभी तक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग मांगा यानी जापानीज़ कॉमिक्स पर, और उसी पर बेस्ड लगभग 600 प्लस एपिसोड्स की एनाइमे जो काफ़ी बड़ी मानी जाती है। ये सीरीज़ का नाम है वन पीस। इसमें आपको 8 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं जिनका रन टाइम लगभग 1 घंटे के आसपास का है। हिंदी व्यूअर्स के लिए अच्छी बात है कि ये हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है और डबिंग अच्छी खासी है। देखिए, जो ड्रीम्स या कुछ करने की चाह होती है वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ का कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहने के लिए। जो पुश चाहिए होता है वो इन ड्रीम्स हमें मिलता है, और ये सीरीज़ वन पीस इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है। ड्रीम्स को हल्के फुल्के में नहीं ले रही है, बहुत ही सीरियसली लेती है, क्योंकि कहानी के सेंटर में पायरेट्स है। सो एडवेंचरस स्टोरी, ट्रेजर, खतरनाक विलेन, करेज, ब्रेवरी, फ्रेंडशिप, मिस्टीरियस आइलैंड, इन सब का होना बहुत ही लाजमी है, जो कि यहाँ पर आपको अच्छे से ऑफर भी किया जाता है। इसके साथ साथ देखिए, कहानी बहुत ही फ़नी और गूफी है जिसके रूट्स बहुत इमोशनल हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन है कि अगर ज़रा सा भी डामाडोल हो जाए कहीं भी एक्टिंग में, स्टोरी में, कॉमेडी में, डायलॉग्स में, तो बात बहुत ही आसानी से बिगड़ जाएगी और जो अच्छी लगने वाली चीज़ है, जो अभी बहुत अच्छी लग रही है, वो क्रिंज में बदल जाएगी। लेकिन थैंक गॉड ये केस यहाँ पर नहीं हुआ है। यू विल गेट बैलेंस ऑफ एवरी इंग्रेडिएंट हेयर। बाकी मेरा क्या खट्टा मीठा अनुभव रहा है इस सीरीज़ के साथ, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। सो बट दिस सीरीज वन पीस, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टोरी को 3 मेन पार्ट्स में बांटा जा सकता है। जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वन पीस, वो ट्रेजर जिसके पीछे सारे पायरेट्स पड़े हुए हैं, मे बी गुड और बैड। यहाँ पर गुड पायरेट्स उन्हें कहा जाता है जो हैं तो आउटलॉस, लेकिन उनके अपने एथिक्स हैं, अपने वैल्यूज़ और लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। अब बैड पायरेट्स वो सुपर विलेंस जैसे आते हैं जिनको किसी की कोई फिक्र नहीं है, बस अपना काम बनाना है। गुड पायरेट्स वाले खेमे का लूफी नाम का एक लड़का जिसने डेविल्स फ्रूट खा लिया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एक्सट्रीम इलास्टिसिटी आ गई है, उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, इवन पूरी बॉडी ही, और जिसका इस्तेमाल वो आगे जब विलेंस फेस करता है तब करता रहता है। आप जब देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि आखिर किस तरीके से, किस क्रिएटिव तरीके से वो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। ये लड़का वन पीस तक पहुंचकर खुद को किंग ऑफ पायरेट्स बनाना चाहता है और अपने आप को डिफरेंट काइंड ऑफ पायरेट कहता है। चलता तो अकेला ही है लेकिन क्रू बनाना चाहता है। एक के बाद एक इसकी अच्छाई की वजह से लोग इससे जुड़ते रहते हैं। इसके क्रू में है ज़ोरो जो कि एक फाइन स्वॉर्ड्समैन है, ये बेस्ट स्वॉर्डमैन ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है। दूसरा है नामी जो कि एक थीफ है, ऊपरी तौर से उसकी अपनी मजबूरियां हैं लेकिन वो एक नेविगेटर बनकर उभरने वाली है। तीसरा हो जाएगा यूसुफ जो कि कहानियां सुनाता रहता है। वो बच्चे की कहानी सुनी ना आपने, जो बस शेरा है बोलता रहता था, ये यूसुफ उस तरीके का बच्चा है, लेकिन ये एक ब्रेव इंसान बनना चाहता है। फियर इसकी सबसे बड़ी कमी है। सांची एक कुक है, साथ में एक फाइटर भी है, काफ़ी स्टाइलिश, दिलफेक आशिक आपको लगने वाला है सांची। सो ये सारे इसके क्रू मेंबर्स बनते हैं। इसके ऑपोजिशन में है एक मरीन वाइस एडमिरल जो कि न जाने क्यों इसी के पीछे पड़ा हुआ है, जिसके पीछे एक राज है जो आपको सीरीज़ देखकर पता चलेगा। सो एक के बाद एक इवेंट्स होते जाते हैं, बढ़िया बढ़िया विलेंस आते जाते हैं, और आप एज ऑफ द सीट पर बैठकर ये थोड़ी सी अनबिलीवेबल चीज़ें देखते रहते हैं। सो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स की बात मैं करने वाली हूँ। सो जो पहला पॉजिटिव किसी भी पायरेट बेस्ड कहानी में होना चाहिए वो है एक्सट्रीमिज्म ऑफ एडवेंचर, जो कि आपको इस फैंटास्टिक कहानी में मिलने वाला है। एक के बाद एक मिस्टीरियस जगहें आती रहती हैं, वहाँ पर अलग अलग पावर धारण किए हुए कॉस्ट्यूम्स पहने भयानक विलेन आते रहते हैं। अब लूफी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी कमियों के साथ इस विलेन का, नए आने वाले विलेन का तोड़ ढूंढना पड़ता है, और जिसे देखने में मज़ा आ जाता है। तो एडवेंचर भरपूर है। सो जो सेकंड पॉजिटिव है वो है यहाँ पर दिखाए गए कैरेक्टर्स और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क। कैरेक्टर्स की जब चाइल्डहुड स्टोरीज आती है तब उनके डीमंस के बारे में पता चलता है, उनके फ्लॉज दिखते हैं, उनकी छुपी हुई बातें हैं जो कहानी के साथ आगे आगे रिवील होती रहती हैं, जो बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स भी लाते हैं। लेकिन इन कैरेक्टर्स के साथ आपका एक कनेक्ट बन जाता है, कॉज ये सारे बिलीवेबल लगते हैं। इनके फ्लॉज अपने फ्लॉज
फ्लॉज लगने लगते हैं। स्पेशली जो लूफी नाम का कैरेक्टर है जो मेन है वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया गया है, उसकी जो चीज़ें हैं उन पर विश्वास करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। वो जो यूनिक सा कैरेक्टर है वो ड्रीम्स को भगवान की तरह पूजता है, अपने ही ड्रीम्स को नहीं, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके ड्रीम्स की जब बात आती है तो ऐसा लगता है लूफी गहराई से उन सब चीज़ों को समझता है। तो बड़ा ही डिफरेंट और अलग सा कैरेक्टर दिखाया गया। जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे। थर्ड पॉजिटिव इज द मैसेज ऑफ द सीरीज़। बहुत ज़्यादा लाउड एंड क्लियर है कि फॉलो योर ड्रीम्स नो मैटर वॉट, लेकिन उसके बेस में स्ट्रॉन्ग एथिक्स होने चाहिए। हाई मॉरलिस्टिक वैल्यू का भी मैसेज देता है, साथ ही फ्रेंडशिप, काइंडनेस, मोरालिटी सब कुछ यहाँ पर आपको मैसेज के फॉर्म में मिल जाता है। सो अगेन आई विल से कि बच्चों के लिए बढ़िया सीरीज़ रहेगी ये देखना। सो जो फोर्थ पॉजिटिव है, मुझे इस सीरीज़ के डायलॉग्स बहुत पसंद आए हैं। जो लोग सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना पसंद करते हैं उन्हें डायलॉग्स वैसे ही लगेंगे, लेकिन जो मीनिंग ढूंढते हैं शब्दों के बीच में उनके लिए यहाँ पर राइटर ने मैसेजेस ज़रूर छोड़े हैं। आपको कुछ एक डायलॉग्स तो इतने बढ़िया कोट्स जैसे लगेंगे कि मज़ा ही आ जाएगा। फिफ्थ पॉजिटिव विल बी, एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा है, टीनेज बच्चों को फोकस में लेकर बनाया गया है। सो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो इस एज के बच्चों का है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर डिकोड किया गया है। फियर, एंग्जाइटी, फ्यूचर के लिए क्या है, उनके पास्ट में किस तरीके का ट्रॉमा था जिससे वो अभी तक कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत बढ़िया से माइन्यूटली डिटेलिस्टिक दिखाई गई हैं। अगर कुछ ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो पहला ड्रॉबैक हो जाएगा कि स्पीड ऑप्टिमम आपको लगती है, ना कि बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है, लेकिन जिसकी वजह से जो कहानी है वो थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। बट यहाँ पर दिखाए गए इमोशंस को रिलीज करने के लिए यही स्पीड सफिशिएंट है। स्टिल कहानी प्रेडिक्टेबल हो जाएगी, आप समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। सेकेंड ड्रॉबैक विल भी, ये लाइव एक्शन सीरीज़ मांगा ये एनाइमे पर बेस्ड है और ये वेरी ट्रू टू द सोर्स मटेरियल है। बहुत कम चेंजेस किए गए हैं जो किसी किसी को आउटस्टैंडिंग लग सकता है और किसी किसी को डिस्टर्ब भी कर सकता है कि कुछ नया नहीं दिखाया गया, कोई क्रिएटिविटी ऐड नहीं करी गई। तो ये एक आप ड्रॉबैक की तरह समझ सकते हैं। बाकी अगर थर्ड ड्रॉबैक की बात करें तो लाइटिंग का इशू मुझे कहीं कहीं पर लगा, जो फाइट सीक्वेंस में भी मुझे कहीं कहीं पर दिख रहा था और वो चीज़ परेशान कर जाती है। बाकी ऐसा कुछ बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस सीरीज़ को 9 आउट ऑफ 10 दूंगी। बच्चों, यंगस्टर्स सबको बिठा के दिखाइए, बहुत अच्छा मैसेज देने वाली ये सीरीज़ है, बिल्कुल मिस मत करिए। इस रंग बिरंगी दुनिया को बच्चों को ज़रूर देखना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।